हेलो ट्रेडर्स, ये है निफ्टी के दिसंबर के फ्यूचर का चार्ट और टाइम फ्रेम है 1 मिनट का। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि आज निफ्टी में हुआ क्या। तो अगर आज बात करें निफ्टी की तो निफ्टी में क्या हुआ, तो उसको समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो है मार्केट सबसे पहले फ्लैट ओपन हुई है, इसको फ्लैट ही कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि मार्केट के अगर यहाँ पे देखें प्रीवियस डे का ये क्लोज है और मार्केट ओपन हुई है 0.13% का गैप अप। तो 0.13% को आप गैप अप कंसीडर नहीं कर सकते हैं, इसको हम लोग फ्लैट ही कहते हैं। ओके, तो मार्केट जो है बिल्कुल फ्लैट ओपन हुई। फ्लैट ओपन होने के बाद देखिए ट्रेडर्स मार्केट में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, तो यहाँ पे 1 सेकंड, जस्ट ए मिनट। देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुई। मार्केट ओपन होने के बाद इस जोन में ओपन होने के बाद इस जोन में बिल्कुल मार्केट कंसोलिडेट की, ऊपर जाने का ट्राई की, बट उसके बाद मार्केट में फॉल आ गया। मार्केट में फॉल आने के बाद इस जोन को, इस ट्रेंड लाइन को बिल्कुल मार्केट फॉलो करते हुए ऊपर चलती चली गई। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो ट्रेंड लाइन था, ये ट्रेंड लाइन बिल्कुल यहाँ पे ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद मार्केट थोड़ा फॉल की। फॉल करने के बाद मार्केट जो डे का हाई करीबन 1 बजे के आसपास बनाई थी, उसी डे के हाई पे मार्केट जो है बिल्कुल यहाँ पे देखिए क्लोज हो गई। ओके, तो अब हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि हमने आज कहाँ पे ट्रेड किया और कैसे ट्रेड किया। तो चलते हैं हम लोग अपने पोजीशंस में। देखिए ये आज का मेरा पोजीशंस है, ये निफ्टी दिसंबर का फ्यूचर का। हम लोगों ने क्या किया था, आज जो है निफ्टी को बाय करके चला था, और जो हम लोग को आज का ओवरऑल प्रॉफिट लॉस है निफ्टी में वो है 14410 का। ओके, 14410 का। ठीक है, ये आईओबी का कुछ मेरा होल्डिंग था, उसको मैंने शॉर्ट किया और सॉरी सेल किया, एग्जिट किया अपना पोर्टफोलियो। उसके बाद आईओबी जो है 10% ऊपर भाग गई, तो उस वजह से यहाँ पे ये लॉस शो कर रहा, बाकी वो लॉस नहीं होता है। वो जो आप कोई पोजीशन अपना एग्जिट करते हो डिलीवरी से, उसके बाद अगर वो बढ़ जाता है तो वो आपको ये शो करता है ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे कि अगर आप अभी तक नहीं बेचते तो आपको इतना और प्रॉफिट होता है। ओके, तो हम लोग का उससे इक्विटी से कोई लेना देना नहीं है, हम लोग फ्यूचर्स की बात करते हैं। फ्यूचर्स में हम लोग का 14410 का प्रॉफिट आज हुआ है। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोगों ने ट्रेड कहाँ पे कैसे कैसे लिया। ओके, देखिए सबसे पहला ट्रेड हम लोगों ने 9:45 में लिया, 18,625 में निफ्टी को बाय किया। ओके, उसके बाद 9:45 के बाद उसको 1:15 में हमने बेचा 18,700 पे। ठीक है, उसके बाद मैंने फिर एक ट्रेड लिया 2:20 में 18,674 पे, और उसको हमने बेचा 18,695 पे। ठीक है, 3:20 पे। तो अब हम लोग चार्ट पे चल लेते हैं। चार्ट पे चल के मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ पे ट्रेड कैसे कैसे था। ओके, नाउ अब देखिए ट्रेडर्स हमने कहाँ पे एंट्री किया। देखिए 18,625 पे हमने एंट्री किया और सेल किया 18,700 पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे एंट्री किस कैंडल में किया उसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर बड़ा करूँ, देखिए ये जो 945 का कैंडल है, इस कैंडल में हमने यहाँ पे एंट्री किया, और एंट्री करने के बाद हम जो एग्जिट हुए हैं वो मैं दिखा देता हूँ आपको। एग्जिट हमने हम हुए हैं यहाँ पे करीबन 1:16 में। ये जो कैंडल आपको दिख रहा है, ये मार्क किया हुआ ग्रीन कलर से, इसी कैंडल में हमने एग्जिट किया। तो सबसे पहले एंट्री का लॉजिक मैं आपको बताता हूँ कि एंट्री मेरा करने का यहाँ पे रीजन क्या था। देखिए सबसे पहले क्या हुआ ट्रेडर्स, आज जो है देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, इस जोन में दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुई। मार्केट ओपन होने के बाद देखिए ये जो जोन था बिल्कुल मार्केट ऊपर जाने का ट्राई कर रही थी, बट मार्केट ऊपर नहीं जा पाई। उसके बाद मार्केट फॉल कर गई। ठीक है, फॉल कर गई। अब देखते हैं कि ये जो जोन था ये कैसा जोन है। ओके, इसको समझते हैं। तो देखिए इसको समझने के लिए अगर मैं चार्ट को छोटा करूँ, देखिए प्रीवियस डे में क्या हुआ। प्रीवियस डे में क्या हुआ ट्रेडर्स, अगर प्रीवियस डे की बात करें, देखिए प्रीवियस डे मार्केट क्या हुई। प्रीवियस डे जो है मार्केट गैप डाउन ओपन खुली, गैप डाउन होने के बाद बिल्कुल डाउन ट्रेंड में रही, और यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट जो है बिल्कुल ऊपर चली गई, और ये वाला जो है मार्केट वहां से रेसिस्टेंस फेस की, मार्केट वहां से फॉल कर गया। फॉल करने के बाद फिर यहीं पे मार्केट क्लोज दी। ठीक है, मार्केट यहाँ पे क्लोज थी, यहाँ पे हाई था, मीन्स ये दोनों क्या हो गया, एक रेसिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये वाला एक रेसिस्टेंस एरिया हो गया। आज भी क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई और ऊपर जाने का कंटिन्यू ट्राई कर रही थी, बट यहाँ पे मार्केट जो है इस काम में फेल हो गई। जब मार्केट यहाँ पे फेल हो गई तो उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में यहाँ पे जो है यहाँ पे एक फॉल आया, और फॉल आने के बाद बिल्कुल जो है मार्केट फिर यहाँ से एक सपोर्ट लेकर ऊपर जाना चाहिए। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि हो सकता है मार्केट कंटिन्यू फॉल कर जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पे एक सपोर्ट ले ली। ठीक है, और ये सपोर्ट वाला जो एरिया था ये नॉर्मल कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था जहाँ पे कि आप ऐसा कर सकते। देखिए यहाँ पे ये जो सपोर्ट है प्रीवियस डे का ही, ये जो देखिए ये जो सपोर्ट का रेसिस्टेंस का प्रीवियस डे का जो ये रेसिस्टेंस था, ये वाला जो एरिया जहाँ से देखिए यहाँ पे भी ये रेसिस्टेंस का एरिया है,
यहाँ पे भी कल भी एक रेसिस्टेंस का एरिया था और डे बिफोर यस्टरडे भी यहाँ पे एक रेसिस्टेंस का एरिया था। तो इसी रेसिस्टेंस के एरिया पे मार्केट ने आज जो है देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, और ये जैसे ही सपोर्ट लिया उसके बाद मैं इसको चेक करना चाहा कि क्या मार्केट सही में सपोर्ट ली है या फिर ये फॉल्स सपोर्ट है। तो मैंने देखा कि बैक टू बैक ट्रेंड लाइन को फॉलो करके मार्केट जो है ऊपर जा रही थी। तो हमने जैसे ही यहाँ पे ये जो बिग मारुवजू बेयरिश कैंडल बना था इसके ऊपर जैसे ही क्लोज दिया था हमने यहाँ पे एंट्री कर लिया, यहाँ पे हमने बाय कर लिया। ओके, ट्रेड को मैंने जैसे ही बाय किया उसके बाद क्या हुआ ट्रेडर्स, यहाँ पे बिल्कुल मार्केट फॉल कर गई। फॉल करने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर गई। तो मेरा जो स्टॉप लॉस था, ये जो डे का जो लो था, ये आपको मैं दिखा दूँ, एक सेकेंड जस्ट ए मिनट। ये जो डे का ये जो लो था, डे का आज का लो, तो उसके बिलो मेरा स्टॉप लॉस था, बट प्राइस जो है वहां तक आई नहीं, प्राइस जो है इसी के ऊपर रह गई। और देखिए उस वजह से हम लोग का स्टॉप लॉस सेट नहीं हुआ। ये जोन हम लोग का क्या था, हम लोग का ये जोन जो था स्टॉप लॉस था, और यहीं से प्राइस ऊपर चलती चली गई। और बिल्कुल देखिए एक ट्रेंड लाइन फॉलो करके ऊपर चलती चली गई। तो हमने यहाँ पे एग्जिट करने का मेरा लॉजिक ये था, क्योंकि मार्केट बहुत देर से अपसाइड मूवमेंट में थी, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हो सकता है यहाँ से फॉल आ जाए। और देखिए ये जो बैक टू बैक जो रेड कैंडल बेयरिश कैंडल स्टार्ट हुआ बनना, तो इसी वजह से हमने जो है इस कैंडल में एग्जिट हो गया मार्केट से। ओके, उसके बाद देखिए मार्केट फॉल भी की, और फॉल करने के बाद फिर मार्केट जो है ऊपर चलती चली गई। तो जब मार्केट फॉल की तो हमने फॉल में नीचे में फिर हमने मार्केट को बाय किया और ऊपर बेचा। तो उसको भी मैं दिखा देता हूँ एक बार चार्ट को रिफ्रेश करके। ये तो पहला ट्रेड का हो गया, अब मैं दूसरा ट्रेड का आपको समझाता हूँ। ओके, फर्स्ट ट्रेड में हमने क्या किया था आपको दिखा देता हूँ फिर से। ये जो जोन था ये वाला, यहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट के पास हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग ने बाय किया, और ये सपोर्ट के नीचे हम लोग का स्टॉप लॉस था, और बाकी बिल्कुल ट्रेड को राइड किया। ये जो है बैक टू बैक बेयरिश कैंडल बन रही थी, तो इसका जो बन रही थी उसके जैसे ही मुझे लगा कि हो सकता है कि मार्केट फॉल कर जाए, तो हम यहाँ पे एग्जिट हो गए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड जो हमने लिया वो मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट ट्रेड हमने लिया 2:20 में लिया 18,674 पे, और बेचा 18,695 पे। अब देखिए समझिए, हमने उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड कहाँ पे लिया, यहाँ पे जैसे ही मार्केट फॉल की, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बिल्कुल जो है यहाँ पे मार्केट, एक सेकेंड आपको मैं दिखा दूं, ये वाला जो एरिया मार्केट में बिल्कुल फॉल आया। तो यहाँ पे देखिए मार्केट बिल्कुल कंसोलिडेट हो रही थी इस जोन में, और इसी जोन में हमने यहाँ पे बाय किया। ये जो आप देख रहे हैं 2:20 इस कैंडल में हमने यहाँ पे मार्केट में बाय कर लिया मार्केट प्राइस पे। उसके बाद मार्केट जो है थोड़ा 10 पॉइंट का नीचे फॉल भी की। फॉल करने के बाद मार्केट बिल्कुल जो है ऊपर भागते चली गई। उसके बाद जो हम एग्जिट किए हैं वो एग्जिट किए हैं 3:20 में। ओके, और एग्जिट करने के बाद भी मार्केट जो है ऊपर ही चलती चली गई। तो देखिए एग्जिट कहाँ पे किया और कैसे किया। मेरा एग्जिट करने का लॉजिक ये था कि अगर आप देखेंगे ये जो कैंडल बना है ना, ये जो बुलिश कैंडल बड़ा सा ये जो बना है, तो मुझे लगा कि अगर इसका बॉटम को ब्रेक करता है उसके बाद एक बार अगर ऊपर रिट्रेस कहीं होता है तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा। अगर सडनली फॉल होते चला जाता है तो फिर भी मैं एग्जिट कर जाऊंगा। तो यहाँ पे हुआ यही कि इसका लो ब्रेक किया, मींस अगर इसका लो ब्रेक हो रहा मतलब ये अच्छा साइन नहीं है बायर के लिए, और इस वजह से यहाँ पे जैसे ही फिर प्राइस जो है ऊपर जाने लगी तो इस कैंडल में हम लोग यहाँ पे एग्जिट हो गया। आपको मैं रिफ्रेश करके अच्छे से दिखाता हूँ। तो देखिए कहाँ पे एग्जिट किए थे, सॉरी एंट्री कहाँ पे किए थे आपको मैं दिखाता हूँ। इस जोन में हम लोगों ने एंट्री किया और एग्जिट किया, यहाँ पे इसका लो ब्रेक किया। ये जब यहाँ पे लो ब्रेक हुआ तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि अगर फाइनल आगे कंटिन्यू फॉल होता है तो फिर मैं नीचे एग्जिट करूंगा, अगर ऊपर में एक रिट्रेसमेंट रिवर्सल आता है तो मैं ऊपर एग्जिट करूंगा। और यहीं पे 3:20 में इस कैंडल में हमने एग्जिट किया। ओके, ये तो दूसरा ट्रेड था। और पहला ट्रेड कहाँ पे कैसे लिया उसको भी मैं एक बार फाइनल कर देता हूँ। पहला ट्रेड जो है यहाँ पे लिया, ये जो एरिया था, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोगों ने पहला ट्रेड लिया, और इस एरिया में यहाँ पे हम लोग इसके बीच में, एक सेकेंड, ये वाला, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग एग्जिट हुए। ये वाला जो एरिया था इस एरिया में हमने यहाँ पे 1:15 बजे एग्जिट किए, और पहला एंट्री यहाँ पे था। उसके बाद एग्जिट जो था हम लोग का वो ये वाला एग्जिट था। दूसरा हम लोग का जो ट्रेड लिए, दूसरा ट्रेड हम लोगों ने यहाँ पे लिया, और इसका एग्जिट हम लोगों ने यहाँ पे किया। ओके ट्रेडर्स, यही तो आज हम लोग का ट्रेड था। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।